बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। नंबर 1, आप जो हमेशा पूछते हैं कि तोशा खाना केस के अंदर क्या बनेगा, कब खान साहब की ज़मानत होगी। दूसरा, जो खान साहब की ज़मानतें खारिज हुई हैं या मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तारी के हवाले से बताऊँगा। और तीसरा, लॉयर्स की एक्सेस। और चौथा, बीबी साहिबा की तरफ से हम क्या पटिशन फ़ाइल करने लगे हैं, जिसमें हमने खुराक, जो महफूज खाना है, उनकी एक्सेस, डॉक्टर की एक्सेस और अटक जेल और दीगर गुजारिशात जो कि हमने होम डिपार्टमेंट को दरख्वास्त दी है और आगे लाए अमल क्या होगा वो बताऊंगा। नंबर वन ये है कि जो तोशा खाना केस के अंदर जो फैसला जिसमें खान साहब को सज़ा हुई है उसको हमने चैलेंज किया था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 के लिए फिक्स है और 22 तारीख को इंशाल्लाह भरपूर हमारी कोशिश है कि उसी दिन ही आर्गूमेंट्स हों और हर सूरत खान साहब की बेल हो उस मुकदमे में। वो अब इंशाल्लाह फिक्स है और उसमें दलाइल दिए जाएंगे। दूसरा, जो खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से कि मज़ीद मुकदमात में गिरफ़्तार किया जाएगा या बेल्स उनकी जो खारिज हुई हैं उनका क्या करें, तो वो बेल जो खारिज हुई हैं और मज़ीद गिरफ़्तारी के हवाले से हमने एक पटिशन फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन वो हो रही है वो हम लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने वाज़ह तौर पर कहा है कि जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, जो सूरत हाल बनाई गई 200 के करीब केसेस, नैब, अलकादर, तोशा खाना और FIA के अंदर और एंटी करप्शन 302, ये सारे मैटर्स और जो बेल्स खारिज हुई हैं, एक तो वो ऑर्डर रिकॉल किए जाए कि वो बेल्स जो बहाल की जाएँ, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि खान साहब मौजूद नहीं थे, तो खान साहब जेल के अंदर जो है कैद थे, उनको वीडियो लिंक के ज़रिए भी कानूनी तौर पर उनकी हाजिरी लगाई जा सकती थी या तलब भी किया जा सकता, वो भी इशू उठाया है। और दूसरा, उसके अंदर हमने ये इशू उठाया कि किसी मुकदमे के अंदर खान साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए, यानी कि जितने मुकदमात हैं नामालूम हैं, नामजद हैं, तो उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ तक एक्सेस उनको हासिल हो सके। और तीसरा, लॉयर्स की एक्सेस। अब लॉयर्स की एक्सेस बड़ी इसके अंदर ज़रूरी है क्योंकि उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी होती हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, दीगर चीज़ें, तो वो मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ वकील हैं। सिर्फ मुझे और भाई उमैर को इजाज़त मिली है, 2 वकला मिले हैं, हालांकि जो बाकी वकला हैं उनका मिलने का हक है और मैनुअल जो है वो वाज़ह तौर पर कहता है कि हफ्ते के अंदर 6 दिन आप मिल सकते हैं और पाबंदी नहीं है कि एक दिन में एक वकील मिलेगा, बल्कि 6 वकील एट अ टाइम मिल सकते हैं। वो बाकायदा तौर पर उन्हें बताया भी गया और हाई कोर्ट के अहकामात भी जो हैं वो दिखाया गया कि मैनुअल के मुताबिक ट्रीट किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से ये मैसेज आया कि सिर्फ और सिर्फ जो है एक वकील आएगा हफ्ते के अंदर या उनके घर वालों में से एक उनकी बीबी आएंगी। 2 दिन उन्होंने मुख्तस किए, वो भी एक एक फ़र्द, यानी कि हमारी मर्ज़ी नहीं उनकी मर्ज़ी है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किस दिन आएगा। ना डॉक्टर की एक्सेस है, ना महफूज खाना उसकी अलाउ किया जा रहा है, ना उनकी फैमिली की उनकी बहनों को अलाउ किया जा रहा है, तो ये उनकी तरफ से वाज़ह पैगाम आया तो हमने उसको चैलेंज किया। और चौथी चीज़ बता दूँ कि बीबी साहिबा की तरफ से हमने दरख्वास्त होम डिपार्टमेंट को दी, जिसमें हमने वाज़ह तौर पर ये रिक्वेस्ट की कि महफूज खाना उनको जो कानून के मुताबिक है जो अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, जो कि ऑर्डर के अंदर भी हुमायूं दिलावर साहब ने जो ऑर्डर किया था उसके अंदर मेंशन है, तो उसके मुताबिक। और तीसरा, हमने उसके अंदर ये कहा कि एक्सेस प्रॉपर जो है वो दी जाए, डॉक्टर की एक्सेस, सारी चीज़ें उसके अंदर मांगी हैं और जो उनको कानून के मुताबिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी जाएँ। तो उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ होम डिपार्टमेंट की तरफ से, हालांकि 48 घंटों के अंदर अंदर वो बाउंड है कि उसके ऊपर फैसला दें, लिहाजा हम उसको भी बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब एक पटिशन हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कि खुराक के हवाले से पेंडिंग थी, क्योंकि अमर फ़ारूक साहब छुट्टियों के ऊपर थे तो लिहाजा वो समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो सकी, इसी वजह से हमें वहाँ पर दोबारा लाहौर में रजू करना पड़ा और इसी वजह से हमें दोबारा जो है वो रावलपिंडी में लॉयर्स के हवाले से रजू करना पड़ा। अगर वहाँ पर जज जो हैं वो जस्टिस साहब बैठे होते, फारूक साहब, आमर फारूक साहब, तो देन हमें यहाँ पर ही रजू करते और जो अहकामात हाई कोर्ट के नहीं मान रहे उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा करते।